Hello बच्चों, let's see the question. The question says a block of mass small m is kept on a platform which starts from rest with constant acceleration g by 2 upwards as shown in figure. Work done by normal reaction on block in time t is. तो क्वेश्चन में हमको एक ब्लॉक दिया गया है जिसका मास है स्मॉल m और हमें कहा गया कि इनिशियली हमारा जो ये ब्लॉक था वो रेस्ट में था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो है फॉर द गिवन ब्लॉक। हमें कहा गया है कि इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जिसके वजह से ये कॉन्स्टेंटली एक्सिलरेट कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सिलेशन a इक्वल टू g बाई टू, जहाँ पर हमारा g क्या है, ये है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड टाइम टी। तो अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास हमें दिया गया है स्मॉल m। ठीक है, तो इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ऑब्वियसली बिकॉज इसके मास की वजह से एक इसका वेट ऐड करेगा W विच इज इक्वल टू m इंटू जी, जहाँ पे g हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा जो कि हमारे वेट के इक्वल होगा, जो कि हमारे वेट को सपोर्ट करेगा, जिस जो कि हमारे वेट जो है, हमारा जो वेट है इस ब्लॉक का, उसके ऑपोजिट होगा, उसको ये बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और हमें दिया गया है कि ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है विथ एक्सलेरेशन a इज इक्वल टू जी बाई टू। ठीक है, तो क्योंकि हमारा फ्री बॉडी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारा जो नेट मूवमेंट होगा ऑफ द ब्लॉक इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली हमारा जो फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो ज़्यादा होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा फोर्स कितना है, वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, और नीचे की डायरेक्शन में हमारा फोर्स है वो है हमारा वेट, तो n माइनस एम जी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू द, इन दोनों के बीच, इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा नेट फोर्स होगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सो दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। दिस इम्प्लाइज n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू एक्सलेशन कितना दिया गया है, यह है g बाई टू। तो हमको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल गया कितना, तो दिस इज इक्वल टू एम जी बाई टू प्लस एम जी। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू थ्री एम जी बाई टू। तो हमको मिल गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हमको फोर्स का वैल्यू मिल गया, नेट फोर्स का, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू हमको मिल गया, और ये है हमारा इक्वेशन वन। अब हमें पूछा गया कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन टाइम टी। तो हमको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो मिल गया, लेकिन हमें अब ये निकालना है कि इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। एंड हमें पता है कि द वर्क डन W is equal to how much, it is equal to the force applied N into the distance traveled S, जहाँ पर S है हमारा distance traveled। ठीक है, तो ये दिस इज डायरेक्टली N into S, क्यों यहाँ पर हम लोग एक्चुअली ये N डॉट S होता है, और क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस होता है जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज इन द, अगर हमारा फोर्स, इसका मतलब ये बेसिकली होता है वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट एस, दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। बट क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है एस होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, सो थीटा यहाँ पर हमेशा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं हमारा मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्योंकि उसी के डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। सो हम डायरेक्टली इसको नॉर्मली लिख सकते हैं एन इंटू एस। हमें एन का वैल्यू मिल गया है और हमको यहाँ पर सिर्फ एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक ऑफ मास एम, उसको निकालने के लिए विल यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हमारा ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है,
तो अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इन टाइम t इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना हो जाएगा, u हमारा यहाँ पर इनिशियली क्योंकि हमको दिया गया कि हमारा ब्लॉक रेस्ट में है, दैट इज 0 इंटू टी। हमको क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है तो हम इसको t ही रहने देंगे। और एक्सेलरेशन हमको प्रोवाइड किया गया है g/2 इंटू टी स्क्वायर। तो हमको मिल गया s इज इक्वल टू कितना, जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 4। तो हमको यहाँ पर मिल गया s का वैल्यू, दैट इज इक्वेशन 2। तो हमको n का वैल्यू मिल गया और s का वैल्यू मिल गया। तो अब हम सिंपली इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू n इंटू एस, और हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो अब हम वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। तो वो कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू W is equal to n is equal to 3mg by 2 into s कितना है, ये है g t square by 4। This implies W is equal to 3m g square t square by 8। ये है हमारा वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, 3mg square t square by 8। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इसको हम हाईलाइट कर देंगे, यहाँ पर हमारे फाइनल आंसर को हम हाईलाइट करेंगे। तो हमको वर्क डन का वैल्यू मिल गया। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे फाइनल आंसर के साथ मैच करता है, और वो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी, 3mg square t square by 8 is the correct option. I hope you understood the concept well. Best of luck.